स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उनके विचारों ने केवल भारत को ही नहीं वरन समूचे विश्व को एक नई दिशा दी। उनके संदेश आज भी हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को अपने आत्मबल और विवेक से पार किया। स्वामी जी ने आत्मविश्वास को सबसे बड़ी ताकत बताया है। उनका कहना था, अगर तुम सोचते हो कि तुम कमज़ोर हो तो तुम कमज़ोर बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, भूखे रहे, कठिनाइयाँ सहीं, परंतु अपने मिशन से कभी डिगे नहीं। वह कहते थे, एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। वह कहते थे कि विचारों में असीम शक्ति होती है। अपने मिशन के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे जियो, तभी तुम सफल हो पाओगे। खुद पर विश्वास रखो। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय तीनों ही एक महान समाज सुधारक और नवजागरण के स्तंभ थे। इन तीनों के विचारों में कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं थीं, परंतु इनका उद्देश्य एक ही था, भारतीय समाज को अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों और अशिक्षा से मुक्त कर एक आधुनिक समाज का निर्माण करना। तीनों ही समाज सुधारकों ने शिक्षा को समाज के उत्थान का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। तीनों ने एक और काम किया, समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा तथा विधवा विवाह के प्रति आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को जड़ से समाप्त करने का, ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दिलाने का तथा स्वामी जी ने जनमानस को जातिपात की संकीर्णता से बाहर निकालने का कार्य किया। इन तीनों महापुरुषों ने भले ही भिन्न भिन्न तरीकों से समाज सुधार का कार्य किया हो, लेकिन इनका उद्देश्य समान था, एक समतावादी, शिक्षित और प्रगतिशील समाज की स्थापना करना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें नरेंद्र कहकर पुकारा जाता था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित वकील थे, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत थे। उनके विचार उदारवादी थे और वे पश्चिमी शिक्षा और संस्कृत के समर्थक थे। वे अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे तथा समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की सोच रखते थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त का झुकाव ईश्वर और अध्यात्म से ज़्यादा समाज सुधार की ओर था। स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह भगवान शिव की उपासक थी और अपनी संतान के रूप में एक महान आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करती थी। उन्होंने बचपन में ही नरेंद्र को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई, जिस कारण उनमें आध्यात्मिकता का बीज अंकुरित हुआ। आइए थोड़ा बात करते हैं अध्यात्म की। आदि गुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत दर्शन की। स्वामी जी आदि गुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत दर्शन से सहमत थे या असहमत? आदि गुरु शंकराचार्य जी का सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही है। मोह की अज्ञानता के कारण हम इस भेद को समझ नहीं पाते हैं। स्वामी जी आदि शंकराचार्य जी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को स्वीकार किया और कहा कि हर जीव में परमात्मा का अंश है और आत्मा अमर है। उन्होंने कहा, जो आत्मा को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राथमिकता देते थे। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने समाज सेवा को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया। स्वामी जी कहते थे, जो नारायण के दर्शन करना चाहता है उसे गरीबों, पीड़ितों और असहायों की सेवा करनी चाहिए।
मूर्ति पूजा के विषय में स्वामी जी आदिगुरु शंकराचार्य जी की बातों से सहमत थे कि मूर्ति पूजा ईश्वर से साक्षात करने का एक माध्यम है, परंतु यदि हम भगवान को मंदिर में देखते हैं तो हमें हर व्यक्ति में भी भगवान को देखना चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भक्ति और कर्म को महत्वपूर्ण बताया, जबकि स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान को सर्वोच्च बताते हैं। वह कहते थे कि ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है। बालक नरेंद्र प्रायः मंदिरों में ध्यानमग्न रहा करते थे। वह प्रायः विद्वानों व संतों से एक ही प्रश्न किया करते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जब कोई उत्तर न मिलता तो वह निराश हो जाते। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी के पिताजी का निधन हो गया। परिवार पर संकट टूट पड़ा। जो कभी संपन्न थे परंतु आज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। नरेंद्र की माँ कहती हैं, बेटा अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन तू हार मत मानना। बालक नरेंद्र घर से निकल पड़ते हैं और पहुँचते हैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में तथा मिलते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। फिर वही प्रश्न दोहराते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए, हाँ मैं उन्हें देखता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र चौंक जाते हैं तथा पहली बार अपने प्रश्न का सही उत्तर पाकर भाव विभोर हो जाते हैं। स्वामी जी के इस उत्तर ने नरेंद्र के जीवन को एक नई दिशा दी। नरेंद्र और स्वामी रामकृष्ण के बीच गहरे संवाद होते रहे और अंततः नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु बना लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना पूरा जीवन गुरु जी की सेवा में लगा दिया। मित्रों, स्वामी जी का शिकागो का ऐतिहासिक भाषण सुनेंगे आप अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।